हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो देखिए, आज हम फिर से आ गए हैं। कौन सा टॉपिक लेकर आज आए हैं? नया टॉपिक लेकर, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण और सम्मिश्रण के क्वेश्चन, जो कि आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और आज हम करेंगे इसके सारे टाइप। कोशिश करेंगे कि इसका हर टाइप को बेसिक और उसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरुआत में सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तकलीफ तो हर इंसान को सहनी पड़ेगी, तब जाकर ही वो कामयाब होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर में फर्स्ट टाइप के। और फर्स्ट टाइप क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। देखिए, आपको मैंने पहले ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाई थी वीडियो, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, ताकि ये वीडियो तभी आपको अच्छी और आपके लिए सार्थक रहेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सांद्रता बतानी है, आपको कंसंट्रेशन बताना है, और उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि मिक्सचर आपका 100 लीटर का है। कितने लीटर का है? 100 लीटर का है। 100 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर 60 और 40 वाटर है। मतलब 60 तो हो गया मिल्क और 40 हो गया वाटर। आपसे पूछा है कि बताइए दूध की सांद्रता कितनी है। दूध की सांद्रता पूछ ली। क्या पूछी? दूध की सांद्रता। यदि अगर दूध की सांद्रता पूछी है तो दूध है कितना? 60 है। किसमें से है? टोटल मिक्सचर में से। मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया? कितने प्रतिशत है दूध? दूध है 60% कॉन्सेंट्रेट, तो कितना होगा इसका? 60% होगा। बात समझ में आई? ये तो अभी रेशो के अंदर इसने दिया नहीं है, रेशो के अंदर ये दे दिया 60 लीटर और 40 लीटर। तो दूध की मात्रा कितनी है? 60 लीटर। हाँ, 60 लीटर तो कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन? 60%। अब मान लीजिए अगर अनुपात के अंदर दिया होता, अनुपात में दिया होता और फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, तो एक बात बताना है हमें कि भाई 5 कितना दूध है? 5 है। किसमें से है? 5 और 15 टोटल कितना मिक्सचर है? 20 है। 20 मिक्सचर है टोटल, और 5 और 15 क्या है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो, जिसके अंदर मिल्क कितना है? 5 है। 5 मिल्क हो गया। टोटल मिक्सचर कितना है? 20 है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक बात बताइए, 20 से आपने ये काटा 5, तो मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 25%। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है? 25% है। तो दूध की सांद्रता कितनी है बच्चों? 25% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मिश्रणों का प्रतिस्थापन। सबसे पहले से एक टाइप के फॉर्म में समझेंगे। टाइप क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया कि व्हेन सम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड ईच टाइम फॉर फ्रॉम 400 लीटर प्योर मिल्क, और ब्रैकेट में 80 लीटर दे रखा है। इसमें ये लिखा है जब समान मात्रा को हर बार 400 लीटर शुद्ध मिश्रण में से निकाला जाए तो मिल्क का कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा समझाता हूं। मान लो क्वेश्चन ये है, 400 लीटर का मिक्सचर है। 400 लीटर यदि शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है, क्या है? प्योर मिल्क है। अब इसने क्या किया है? इसने ये किया कि हर बार 80 लीटर 80 लीटर मिश्रण निकालकर मिश्रण को प्रतिस्थापित कर दिया, या रिप्लेस कर दिया, या रिप्लेस करा है किससे? पानी से। तो आपको ये बताना है कि दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, कितनी होगी। और साथ ही ये भी बताना है कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया? इसने ये बोला है कि 400 लीटर शुद्ध दूध, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? हर बार 80 लीटर मिश्रण को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। मान लो कि आप दूध वाले हो गए, कोई भी हो, ठीक है। 400 लीटर मेरे पास दूध पड़ा था, प्योर दूध। अब क्या हुआ, मैं रास्ते से जा रहा था, कोई मिल गया अपना दोस्त, तो हमने क्या करा? उसे 80 लीटर दूध दे दिया। अब मालिक को ये पता ना चले, तो इसीलिए क्या करा मैंने? 80 लीटर उसमें पानी डाल दिया।
अब थोड़ा और आगे गए, तो आगे गए फिर कोई मिल गया, तो वापस से उसे भी 80 लीटर मिक्सचर, अब तो वो मिक्सचर हो गया, तो 80 लीटर निकाल के दे दिया। अब फिर मालिक को पता नहीं चले, वापस से क्या कर दिया, उसके अंदर 80 लीटर पानी डाल दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? कितनी बार प्रक्रिया दोहराई? ये तो हमने 2 बार करी है। ठीक, अब इसने इस प्रक्रिया को, हाँ मैं लिख देता हूं, ये आपने कितनी बार करी है? यही प्रक्रिया आपने 2 बार करी है। क्या बात समझ लिया? क्वेश्चन समझ लिया, 2 बार करी है। अब समझो इसके तरीके को। देखो, इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? इनिशियल सॉल्यूशन ब्रैकेट 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव्ड ईच टाइम अपॉन इनिशियल टोटल सॉल्यूशन की पावर n, या आप कह सकते हो प्रारंभिक मात्रा जो है 1 माइनस प्रतिस्थापित मान बटा प्रारंभिक मात्रा, और उसकी पावर कितनी होगी? जितनी बार उसे दोहराया जाएगा, यानी समय। इसे मैं सॉल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। देखिए कितना है आपके पास? 400 लीटर। ये क्या है? मिक्सचर है। आपके पास मिश्रण है कितने का? 400 लीटर का है, ये क्लियर है। अब इसमें से मिल्क पहली बार कितना बचेगा? अगर आप इसमें से 80 लीटर मिल्क हर बार निकाल रहे हो, और ये प्रक्रिया आपने 2 बार करी है, ठीक, अगर आप ये बताओ कि 80 लीटर को प्रतिस्थापित कर रहे हो, तो 400 में से 80 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 320 बचेगा। अब वापस से आपने पानी डाल दिया, तो ये कितना हो गया? वापस से 400 लीटर हो गया कि नहीं हुआ? अब फिर 80 निकाल लिया, तो वापस कितना हो गया? ये 320 हो गया। ये प्रक्रिया जब 2 बार दोहराई गई, इसीलिए मैंने क्या 2 बार लिखा है। अगर यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती तो मैं क्या लिखता? 400 से कितना हो गया? 320, और फिर वापस से 400 से कितना हो गया? 320, और फिर वापस से 400 से कितना हुआ? 320। ये 3 बार लिख देता। क्या इस बात को समझ गए आप लोग? ठीक, अब आपको क्या करना है? इसको रेशो बनाना है। रेशो कैसे बनाओगे? 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काट लिया, 4 से इसे काटा, कितना हो गया? 8। ठीक, अब 8 को इससे काट लिया आपने, कितनी बार जाएगा ये? 5, 50। ठीक, अब इसे भी काट लेते हैं हम, 2 से काटिए, 25 रेशो 16। कितना आया? 25 रेशो 16 आ गया। तो एक बात बताओ आप, मिक्सचर कितना हो गया? अब हमारे पास 25 मिश्रण है, और उसके अंदर मिल्क कितना हो गया? 16 मिल्क हो गया। अगर 16 मिल्क हो गया, 25 में 16 अगर मिल्क है, तो बचा कितना? बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, और ये 9 क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिए इसका अनुपात क्या बनेगा? अनुपात इसका बन जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशो जो बनेगा वो क्या बनेगा? मिल्क कितना? 16 रेशो वाटर कितना? 9। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी? ठीक है बच्चों, अगर ये 2 बार होती तो हम ये लिखते हैं। अब 3 बार हो गई तो क्या करोगे? 3 बार हो गई, पहले इन दोनों का ही अनुपात बना लो। ये हो गया 10, और ये कितना हो गया? 8। इसको और काट लेते तो कितना हो जाता है? 5 और 400 और 320। आप इसे काट लेते तो कितना हो जाता आपके पास? 5 से 4 हो जाता। ठीक है, 5 से 4 नहीं होता, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। 400 और ये 320 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 उड़ाइए, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 8 से काटिए इसको, 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है। हाँ वही था, फिर तो मैं कहाँ कंफ्यूज था। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया? ये 5:4 हो गया एक बार में। आपने कितनी बार दोहराया? 3 बार दोहराया। तो 5:4, 5:4, और वापस से 5:4 हुआ। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक बात बताइए आप, 25 जो है ये क्या है? मिक्सचर का मान है, और 64 जो है वो किसका मान है? वो हो गया आपके मिल्क का मान हुआ। किसका मान हुआ? मिल्क का मान हो गया। इज दैट क्लियर? क्या हुआ? वो मिल्क का मान हुआ। अगर ये मिक्सचर है और ये मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 1 माइनस करा, और यहां पर 6। तो ये क्या हुआ आपके पास? 61 क्या आएगी वैल्यू? वाटर की आएगी। और ये कब होगा? जब 3 बार आप वही सेम प्रक्रिया दोहराते हो तब होगा। तो हमसे क्या पूछा था उसने? हमसे पूछा था भाई अनुपात, दूध और पानी का अनुपात हमने निकाल लिया, कितना है? 16 और 9, 16 रेशो 9।
ये बोल रहा है दूध की मात्रा कितनी होगी। मिक्सचर कितने का, 25 का। इन दोनों का ऐड करो, कितना हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है 25 का। और हमारे पास मिश्रण कितने का है, 400 का। 400 बटा 25 हुआ, मल्टीप्लाई मिल्क कितना है आपका 16, इसे गुणा कर दिया। आप इसे डिवाइड करेंगे अगर 25 से तो कितना आएगा आपके पास 16, और 16 इंटू 16 होता है आपके पास 256 लीटर क्या हो जाएगा आपके पास, मिल्क हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, कितना होगा 256 जो है वो हो जाएगा लीटर मिल्क हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे एलिगेशन यानी सम्मिश्रण। अब सम्मिश्रण में हमें क्या करना होता है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ये मैंने यहां लिख चुका। देखिए, सस्ती वस्तुएं और महंगी वस्तुओं को जब मिलाया जाता है, उनका मिश्रण कराया जाता है, तो क्या होगा, महंगी वस्तु माइनस उस मिश्रण को करोगे तो ये क्या आएगा, सस्ती वस्तुओं की मात्रा आ जाएगी। उसी प्रकार जब सस्ती वस्तु को मिश्रण से माइनस करोगे तो क्या आएगी, महंगी वस्तु की मात्रा आएगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, पहले वो करते हैं उससे इसे समझेंगे। देखिए क्या दे दिया क्वेश्चन ने कि 13.40 कितना है, 13.40 प्रति केजी वाली चीनी को 13.65 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 13.20 रुपए हो जाए। अब मुझे ये बताओ इसमें से सस्ता वाला कौन हुआ, सस्ता हो गया कौन सा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 40 शुगर विद 60 सो मिक्स वर्थ, हाँ ठीक, सस्ता वाला कौन सा हो गया, 13.40 वाला सस्ता हुआ, हो गया। महंगा वाला कौन सा हो गया, 13.65 वाला हो गया महंगा। क्या ये बात समझ गए आप लोग, एक देखिए सस्ता वाला कौन सा हो गया, 13.40 वाला हो गया, और महंगा कौन सा हो गया, 13.65 वाला। इतनी बात समझ में आ गई हमें। अगर हमें इतनी बात आ गई तो मुझे ये बताइए हमें मिक्सचर कितना करना है, 13.20 का करना है, 13.20 का करना है मिक्सचर, 13.20। अब आप इसे माइनस करोगे और इसे थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि ये जो है 13.20 नहीं, ये 13 ही होगा, सिर्फ 13, और ये सिर्फ 13 होगा, ठीक है। तो ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 13 है ये। अब ये 13 है तो इसे आप माइनस करोगे, इसे भी माइनस कीजिएगा। अगर आप इसे माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त करोगे, आप करोगे प्राप्त 0.45, ठीक। इसे इससे माइनस किया 0.45, इसे जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 0.20, कितना आ गया 0.20 आ गया। अब 45 अनुपात 20 कितना होता है, 0.45 अनुपात 0.20 क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिए, 9 यहाँ आया और 4 ये हो चुका, तो कितना अनुपात हो गया, 9:4 हो गया। क्या ये बात समझ में आई, 9:4 हो गया। ये क्या थी, ये थी सस्ती वाली चीज, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई महंगी। ये क्या हुआ, ये मिक्सचर हो गया, इन दोनों को मिला दिया, तो किस अनुपात में मिलाऊंगा, अनुपात ये रहा 9:4 में मिलाऊंगा। क्या ये बात समझ आ गई आपके, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही था, ये हमने क्या किया था, सस्ती वस्तुएं यहां महंगी वस्तुएं लिख दी, दोनों का मिक्सचर लिखा था कि भैया इतने का मिक्सचर है। आपने महंगी में से जब इसे माइनस किया तो ये जो आया, ये जो आया है वो क्या था, वो था सस्ती वस्तुओं की मात्रा। जब आपने सस्ती वस्तुओं को माइनस किया मिक्सचर से तो क्या आया, महंगी वस्तुओं की मात्रा। समझ में आ गई ये बात। ये दोनों किस में होते हैं बच्चों, ये दोनों होते हैं अनुपात के अंदर होते हैं। चलिए अब दूसरा, अब बात आती है पॉपुलेशन वाली। एक आता है टाइप, वो क्या होता है, पॉपुलेशन वाला आता है, जनगणना, जनगणना आधारित आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है और इस शहर की जनसंख्या में 5% पुरुष बढ़ गए, पुरुष जो है 5% वृद्धि कर रही, महिलाओं ने 10% की वृद्धि कर दी। महिलाएं कितने प्रतिशत बढ़ गई, 10% बढ़ गई, ठीक। और आपकी जो जनसंख्या थी वो थी 2000 या 20,000 की जनसंख्या थी आपके पास। जनसंख्या कितनी थी, 20,000 की जनसंख्या थी। 20,000 की जनसंख्या कोई कस्बा था 20,000 का, उसमें क्या हुआ, 5% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई, 10% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि कुल जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई। इसने ये कहा कि कुल जनसंख्या सर बढ़ी है 8%। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 8% बढ़ गई, ये हमें क्वेश्चन दे दिया।
अब आपसे पूछा गया बताओ पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये मान लीजिए ये आपका प्रश्न होता, तो आप क्या करते, तब आप ये लगाते, इसे लगा देते। ये है एलिगेशन किसका, पॉपुलेशन का, मेल्स फीमेल्स और टोटल परिवर्तन या टोटल जो जनसंख्या में वृद्धि या कमी होगी, फिर उसके बाद क्या रेशो बनेगा, मेल्स की संख्या एंड रेशो फीमेल्स की संख्या। तो आप इसको समझिए, ये क्या है, 5% पुरुष बढ़े तो 5% प्लस बढ़ गए, ये मेल्स हो गए, फीमेल्स कितनी बढ़ी है 10%, 10% प्लस, यहां दोनों की वजह से टोटल ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है बच्चों, 8% बढ़ रही है, यहां लिख दिया मैंने 8। अब देखो 10 में से माइनस करता 8 कितना आता 2, 5 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 3, तो जनसंख्या का अनुपात कितना हुआ, मेल्स एंड फीमेल का अनुपात कितना हुआ, मेल और फीमेल का अनुपात हुआ सर 2:3। इज दैट क्लियर, 2:3 अगर इन दोनों का अनुपात होता है तो टोटल पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितनी थी 5, आपके पास पॉपुलेशन कितनी थी 20,000, तो 20,000 5 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4,000। तो मेल्स पूछे थे, मेल्स अगर 2 है, एक होते हैं 4,000 के बराबर, तो 2 कितने हो जाते हैं 8,000 के बराबर, तो मेल्स की संख्या कितनी होती है 8,000 होती है। समझ में आया, मेल्स की जनसंख्या कितनी थी 8,000 थी। अगर आपसे फीमेल की पूछ ली जाती तो आप 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता 12,000, तो 12,000 क्या हो जाती फीमेल्स की जनसंख्या हो जाती। बात समझ में आई आपके, चलिए अब आगे दूसरे टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप ये होता है कि इसके अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अब आपको ये बताना है कि मान लीजिए देखो यहां पर है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, दोनों की कॉस्ट प्राइस का मिक्सचर किया, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कुल मिलाकर लागत मूल्य, ए कोई वस्तु है जिसकी लागत मूल्य है ये, बी कोई वस्तु है जिसकी लागत मूल्य है ये, दोनों को मिलाया और मिश्रण की लागत मूल्य आ गई सीपी। ये आपने क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, इससे रेशो बनेगा। इसका क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे नजर देखिए, ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है 16 लीटर पानी के, 16 लीटर a mixture of a certain quantity of milk with 16 liter of water is worth 90 paise per liter if pure milk be worth 1.08 per liter, ठीक है 8 rupees per liter, how much milk is there in the mixture। 16 लीटर पानी के साथ एक निश्चित मात्रा में दूध को मिला लिया, ठीक, और 16 लीटर जो पानी मिलाया तो पानी का मूल्य, दूध का मिश्रण बनाया तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, कितने रुपए का दूध आता है, दूध आता है 90 पैसे प्रति लीटर का, ठीक है, दूध आ गया 90 पैसे प्रति लीटर का। यदि शुद्ध दूध का मूल्य, ओके, मिश्रण का मूल्य कितना दे दिया आपको, मिश्रण का मूल्य दे दिया इसने 90 पैसे प्रति लीटर। उसके अलावा क्या है, शुद्ध दूध, शुद्ध दूध का कितना है 1.08 प्रति लीटर है। आपको ये बताना है कि मिश्रण में कितना दूध था, ठीक। अब आप इसको इस एंगल से समझिएगा, किससे समझना है हमें, ये रहा क्वेश्चन, इस तरीके से समझिए इसको कि कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य एक की दूसरे की लागत मूल्य दोनों को मिलाता और फिर दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण की लागत मूल्य जो होती है उसको माइनस करने पर क्वांटिटी ए आती है और इससे माइनस करने पर क्वांटिटी बी आती है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने क्वेश्चन करना है। हाँ, अब मुझे ये बताओ आप इसमें पहली वाली कौन सी हो गई, पहली वाली हो गई दूध की मात्रा। अब दूध की मात्रा जो है और दूध का प्राइस कितना होगा, दूध का लागत मूल्य कितना है भाई, लागत मूल्य, दूध की लागत वो भी किसकी, शुद्ध दूध की, शुद्ध दूध की लागत मूल्य कितनी है 1.08 रुपीज है। इज दैट क्लियर। आपको क्या बोला है कि इसको मिलाया और कितने में, मिश्रण का जो लागत मूल्य है, मिश्रण का लागत मूल्य कितना है 90 पैसे है। एक बात बताओ बच्चों 1.8 रुपीज, ये 1.08 रुपीज जो है अगर मैं इसे पैसों में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएंगे 108 पैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 108 पैसे हो जाएंगे। तो मैं इसकी जगह अब मैं क्या लिख रहा हूँ 108 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और याद रखना बच्चों पानी जो होता है मिश्रण, गणित की दुनिया में पानी का कोई मूल्य नहीं होता, गणित की दुनिया में पानी होता है 0 रुपए का।
अब इतना समझिए, ये हो गई लागत मूल्य किसकी? शुद्ध दूध की। ये हो गई लागत मूल्य किसकी? पानी की। आप जो बेच रहे हो मिश्रण, उस मिश्रण की लागत कितनी आ रही है? मिश्रण की लागत आ रही है 90 पैसे प्रति लीटर। और यहां लागत कितनी आ गई मिश्रण की? 90। अब आप इसे माइनस करते तो कितना आ जाता? आपके पास आता है 18। आप इसे माइनस करते कितना होता? 90। तो अनुपात कितना होगा आपका? आपका अनुपात आ जाएगा 1:5। कितना अनुपात आ जाएगा? 1:5 आ जाएगा। ये क्या है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 5:1। आपसे क्या पूछा? आपसे बोला है 16 लीटर पानी के साथ कितना दूध मिलाना है। भाई एक बात बताओ, यहाँ एक अनुपात जो है वो किसके बराबर है? 16 लीटर के बराबर है। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 80 लीटर के बराबर हो गया। और ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा? 80 लीटर के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। यदि 16 1 के बराबर है तो 5 कितना बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर। दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप पाएंगे। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन वाला कर लिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी एलिगेशन लगाया जाता है, सम्मिश्रण लगाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर किस प्रकार लगाया जाता है उससे पहले इधर देखना थोड़ा सा। ये प्रॉफिट लॉस वाला भी एक और है। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि एक ए आर्टिकल है जिसपे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, बी आर्टिकल है जिसपे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, और ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस लिखना है। उसे जब इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा? लागत मूल्य आ जाएगी ए की और लागत मूल्य आएगी बी की। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को मैं बेच देता हूं, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य, दो वस्तुओं की लागत मूल्य, दो वस्तुओं की लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य दो वस्तुओं की मैंने कर दी 14,000। बात समझ गए? क्या कर दी? 14,000 कर दी। एक वस्तुओं को, पहली वस्तु ए, ए पर मेरे को हो रहा है 15% का लाभ, बी पर हो रहा है मुझे 10% की हानि। बात समझिए, इस पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, इस पर हो गया लॉस। और आपको बोला है कि पूरे सौदे पर, या पूरे सौदे पर, सौदे पर आपको हो रहा है 10% का लाभ। आपको बताना है आर्टिकल ए और बी, आर्टिकल ए एंड बी का कॉस्ट प्राइस की लागत मूल्य का लागत मूल्य बताना है। अब आप ये कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? देखो, इस फॉर्मूले का यूज करके, ए एंड बी, ए आर्टिकल पे क्या हो रहा है? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है? 15 यहां लिखना है प्लस। इस वाले प्रॉफिट लॉस में ध्यान रखना प्लस माइनस का बहुत हेर फेर है। फिर बी पर हो रहा है 10% की हानि। क्लियर? इन दोनों को मिलाकर 10% का लाभ हो रहा है हमें। अब देखना, देखिए जब ये दोनों साइन समान होते हैं ना, जब दोनों के दोनों चिन्ह बराबर होंगे तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 15 में से 10 माइनस किया, कितना आया? 5। जैसा हम देखो, जैसा हम अक्सर करते हुए आ रहे हैं कि 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2, उसी प्रकार 15 में से 10 गया 5, क्योंकि बराबर साइन है। अब यहां आ गए विपरीत साइन, विपरीत आएंगे तो जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। इस बात को समझ लिया? 20:5 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसका रेशो बना लो, 20:5 का रेशो बनाओ। 5 एकम 5 और ये हो गया 4, तो कितना हो गया आपके पास? 4:1 हो गया। क्या हो गया? 4:1 हो गया। अब 4:1 क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस। एक तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। क्लियर? आपको टोटल कितने का पड़ा? वो 14,000 का। टोटल जो है वो कितने का पड़ा आपको? 14,000 का। दोनों का मूल्य, क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 14। और यहां दोनों का अगर मैं मिला दूं तो कितना होगा? 5। इसका मतलब 14,000 5 के बराबर है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा? आप इसे काटेंगे
2801 का मूल्य है तो ए और बी, ए कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो 2800 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। और बी कितना है 1, 2800 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो एलिगेशन के फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, देखिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के एलिगेशन में किस तरीके से यूज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए एंड बी का, यानी आर परसेंट ऑफ टोटल, क्या कहलाएगा, उसको जब माइनस करोगे प्रिंसिपल ऑफ ए मिलेगा और प्रिंसिपल ऑफ बी मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो मैं आपको करवाता हूं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि अरुण ने क्या किया है, अरुण ने 50,000 रुपए की राशि जो है ना, दो भागों में विभाजित कर दी। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर दी, दो भागों में बांट दी। और याद रखना इसने जो दो भागों में बांटी है ना, उसमें क्या है कि एक ए बैंक में, एक तो एक बैंक में डाल दी और दूसरी बी बैंक में डाली। ए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8% और बी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 15%। ये मान लीजिए क्वेश्चन है। और 2 साल के बाद, कितने, 2 साल के बाद आपको जो है कुल ब्याज जो मिल रहा है, कुल ब्याज 2 साल के बाद आपको कुल ब्याज मिलता है, मान लीजिए कितना दे दे, इसको देते हैं 2,500, कुल ब्याज 2,500 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है बैंक ए में कितना निवेश किया, या बैंक ए का हिस्सा कितना है, कितना इन्वेस्ट किया है आपने, वो बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, एलिगेशन का यूज करके। सबसे पहले टोटल क्या निकालोगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलती है, आप सभी को पता है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 साधारण ब्याज। कितना साधारण ब्याज 2500 इक्वल टू मूलधन कितना है 50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमें नहीं पता, यही तो निकालनी है टोटल वाली, मल्टीप्लाई आपके पास टाइम कितना दे दिया उसने 2 साल, डिवाइड बाय 100। अब आप देखिए इसे अगर मैं काटता तो किस प्रकार काटता, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 समाप्त। अब ये 5 से आप इसे काट लीजिए, 5 आ गया। और आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर टी इक्वल टू आ गया 5/2%, यानी 2.5%। इस बात को समझ लिया आपने, कितना हो गया 2.5% हो गया। अब इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ए और बी, ए बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था 8%, बी बैंक कितना दे रहा है 15%, लेकिन मुझे जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5/2। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसे सॉल्व कर लूं 2.5% पे, या मैं अब आपको बताता हूं मैं किस पे सॉल्व करने वाला हूं इसे, ए एंड बी कितना है 8% और 15%। याद रखना बच्चों, कभी भी आपको बीच में ये जो है ना मिश्रण, ये जब अपॉन के अंदर परेशान करे तो डरने का नहीं है। ये जो अपॉन वाली वैल्यू इसे ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करता 2 से तो कितना हो जाता अपने पास 16%, इसे मल्टीप्लाई करता 2 से तो कितना हो जाता 30%, और नीचे वाले को इसको भूल जाओ 5 को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो चुका, टेक्निकली वैसे तो ये गलत हो चुका, क्योंकि क्या है 2.5% जो है ना वो 2.5% आता नहीं है, कुछ और आना चाहिए था इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या मैंने खुद ने बनाया है। 25 ठीक है, 2,500 कर दिया हमने, 2 काट दिए, 2.5% ठीक है भैया, इसको 2.5% दिलवा दिया हमने, कोई बात नहीं, टेक्निकली हम इसको रॉन्ग नहीं कह सकते। हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो 30 - 5 अगर मैं कर देता कितना हो जाता 25 हो जाता, इसे माइनस करता तो कितना हो जाता आपके पास 11 हो जाता। तो आप उसे किस अनुपात में बांटते पैसों को, 25:11 में। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया था वापस से, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया था इस क्वेश्चन को,
इसलिए इस प्रकार आ रहा है। एग्जाम में आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा यही क्वेश्चन। 30 को अगर इससे माइनस करा 25, 16 को करा ये 11 आ गया, क्योंकि एक वैल्यू क्या है मिश्रण से बड़ी आती है और एक वैल्यू हमेशा मिश्रण से छोटी आती है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, कितना आया 25, 11 आया। अब दोनों का टोटल कितना होता है, दोनों का टोटल कितना हो गया 36। और आपके पास टोटल निवेश कितना किया आपने राशि, टोटल निवेश करी 50,000, तो इसका 50,000 हमारे 36 के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा 50,000 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई ए ने कितना निवेश किया 25, तो इससे मैं आंसर निकाल सकता हूं किसका, ए के निवेश का। किसका, ए के निवेश का। क्या ये बात समझ में आ गई, ए के निवेश का क्वेश्चन का आंसर ये होता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इसका यूज भी बता दिया कि कहां ये यूज हो सकता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज एक एवरेज में भी हो सकता है, एवरेज यानी औसत के अंदर। औसत के अंदर इसका किस प्रकार यूज किया जा सकता है वो हम आपको बताने वाला है। एवरेज 1 एवरेज 2 जब दोनों का एवरेज मिला के टोटल एवरेज बनाया जाता है तो उसे माइनस करने पर पहले की संख्या आती है और दूसरे की संख्या आती है। ठीक है, क्वेश्चन मान लो 15 बॉयज का एवरेज कितना होता है, एज का एवरेज जो होता है 15 बॉयज का एज का एवरेज मान लीजिए 35 है, फिर तो बॉयज का मेंस हो जाएंगे तो 20 मान लो, 20 ईयर है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके पास 10 गर्ल्स का, एक काम करो गर्ल्स हमें बतानी है ना, 10 कितनी गर्ल्स का, या 10 गर्ल्स छोड़ो, 10 गर्ल्स का एज जो है वो कितना है, एवरेज एज 18 है। बात समझ गए, कितना है 18 है। आपसे ये पूछा गया है तो बताओ दोनों की टोटल एज कितनी होगी या टोटल एवरेज कितना होगा। फाइंड द टोटल एवरेज, क्या बताना है आपको, टोटल एवरेज बताना है, टोटल एवरेज बताना है। और अगर मैं इसे भी माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ और टोटल एवरेज में आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपकी सहूलियत रहे। टोटल एवरेज में दे देता हूँ पूरी स्कूल का, टोटल एज का एवरेज दे देता हूँ मैं पूरी स्कूल का, कितना दे दूं 19 दे देता हूँ। ठीक, 19 दे दिया। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ गर्ल्स रेशियो बॉयज का बताना है आपको। क्या बताना है छात्रों, गर्ल्स रेशियो बॉयज का बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार करोगे। और आपको ये भी मैंने बोला है, हाँ ठीक है कर दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, गर्ल्स और बॉयज, बॉयज का कितना है, बॉयज है रेशियो 20 और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 18 हो गया। दोनों को मिला के एवरेज कितना आ रहा है, टोटल स्टूडेंट होगा 19, इसे माइनस किया 1, इसे माइनस किया 1, तो गर्ल्स एंड बॉयज कितने रेशो में है 1:1 के अंदर। अगर वो कहता टोटल स्टूडेंट 500 है तो आपको बतानी थी गर्ल्स की संख्या, तो आप क्या करते हैं 500, ये दोनों का टोटल कितना है डिवाइड बाय 2, गर्ल्स कितनी हो गई 1, तो मल्टीप्लाई 1 करते तो कितना आ जाता आपके पास 250, तो 250 तो गर्ल्स हो गई और 250 बॉयज हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलने जा रहे हैं बच्चों। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया एलिगेशन का। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 6 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 5 किलो चावल को 4 किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर 7 रुपए प्रति केजी मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले चावल का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दोनों का मूल्य नहीं दिया है, आपको एक का मूल्य दिया है। देखिए आपको एक का मूल्य दिया है, कैसे दिया है, पहले तो बोल दिया 6 रुपए प्रति केजी, इसकी कॉस्ट प्राइस दे दी ए की, बी की आपको नहीं दी तो बी की तो हो गई एक्स कॉस्ट प्राइस, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 7 रुपए प्रति केजी बना दिया, 7 रुपए प्रति केजी, ये हो गई कॉम्बिनेशन या मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब क्या रेशो बन जाता आपका, अगर मैं इसे करता, इसे बाद में करेंगे, पहले मुझे बताइए आपको कितना हो रहा है, ये इतने रुपए 5 किलोग्राम वाले चावल है और 4 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया 5 किलो,
यानी 5 किलो ये है और 4 किलो आपको ये दे दिया इसने। क्लियर हो चुकी ये बात? ठीक है, यहाँ पर क्या आता है भाई, क्वांटिटी आती कि नहीं आती? देखो यहाँ पर तो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया ए का, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है, किसका है, ये बी का। कॉस्ट प्राइस जब आता है मिक्सचर का तो इससे क्या बनता है, क्वांटिटी बनती है ए की और क्वांटिटी बनती है किसकी, बी की। ये बात समझ में आ गई, क्वांटिटी बनती है ए की, क्वांटिटी बनती है बी की। तो यहां पर बताओ मेरे को, सबसे पहले ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 दे दिया। बी का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, दोनों को मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 7 रुपए का कोई मिश्रण तैयार करा है इसने जो 7 रुपए में बिकेगा। ठीक, अब पहले वाला जो है उसकी मात्रा इसने बता दी 5 और दूसरे वाले की मात्रा बता दी 4, तो 5 किलो तो ये हो गया और 4 किलो ये हो गया। क्या ये बिल्कुल समझ में आया आपको? ये मात्रा है, ये ध्यान रखना बच्चों, मात्रा है ये, और ये मूल्य है, कंफ्यूज मत होना। अब आपको समझाता हूं मैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, अब एक बात बताइए, 6 और 7 में माइनस करा 1, तो आना क्या चाहिए था, यहां पर 1 आना चाहिए था। यहां पर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ये 5 केजी ये हो गया। यहां पर क्या 1 नहीं आना चाहिए था क्या, 1 आना चाहिए था। 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। अच्छा, ये पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। देखो इसको ऐसे करो, 5:4। ठीक, आपको समझाता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो आप। पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, देखिए 6 × 5 प्लस x × 4 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई सर, टोटल क्वांटिटी हो गई 9, और मिश्रण कितने का प्राप्त हुआ, 7 रुपए का, तो इक्वल टू 7 करोगे। क्या ये समझ में आया? ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई किया, इस x को इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, दोनों की कॉस्ट टोटल जो वो था क्वांटिटी थी उससे डिवाइड कर दिया। तो अब इसको सॉल्यूशन करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो 9 7 63 होता है, यहां पर ले लिया आपने 63, इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास, 30 हो गया। 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का आ गया 30। यहां पर क्या चल रहा है, 4x चल रहा है, कितना हो जाएगा आपके पास, 33 हो गया। 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 33/4 आ गई। अगर आप इसे काट देते तो x की कितनी वैल्यू आती, 8 चौक 32 होता है, 0.125, कितना हो जाता, 0.125 या सॉरी 0.25 होगा, 25 कितने रुपए हो जाएंगे, 0.25 हो जाएंगे। ये इसका राइट आंसर है, कितने हो जाएंगे, 8.25 हो जाएगा। अब ये समझ गए बात, इसीलिए मैंने वो वाला मेथड नहीं बताया जो अभी आपको मैं बताने वाला था कि इसको 1 के बराबर ले लेता तो ये कितना होता, मैंने ये बताया आपको। तो इस बात को ध्यान रखना आप कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये A रुपए था, ये B रुपए था, ये कॉस्ट प्राइस इसकी थी, आपको इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे इससे, दोनों का एडिशन जो होगा उसे डिवाइड करने के बाद वो किसके बराबर हो जाती है, इसके होती है, कॉम्बिनेशन के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो आपको बता ही दिया मैंने, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8.25 आएगा। आगे किया जाता है क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, चाय की 2 किस्में हैं। ठीक है भैया, 2 किस्में हैं, कितने, क्रमशः 300 रुपए और 400 रुपए, किस अनुपात में मिलाऊं कि 320 रुपए में बिक जाए या 320 रुपए का मूल्य बन जाए, सेट हो जाए। तो एक बात बताइए, 300 और 400, ये हो गया पहला 300, ये दूसरा हो गया 400, दोनों को मिलाया, किस पर मिलाया, 320 पर मिलाया। अनुपात बनाइए, इसे माइनस करता कितना आता आपके पास, 80, इसे माइनस करता कितना आता, 20। 80 और 20 का अनुपात क्या होता है बच्चों, 4:1 हो जाता है। कितना होता है, 4:1 होता है। राइट ऑप्शन ए इज द क्लियर आंसर, राइट ऑप्शन ए 4:1। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त नए मिश्रण धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो आप लोग। एसएससी फेज 9, एसएससी के फेज के क्वेश्चन होते हैं बहुत यूनिक है। कभी आपको मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे खासे करना हो तो एसएससी के फेज जो क्वेश्चन होते हैं ना, फेज के क्वेश्चन वो करना, आपको मजा आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जा सकता है इजी तरीके से। आप या तो तांबा लो या जस्ता ले लो। ठीक है, पहले समझ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप एक कंपोनेंट पकड़ो, मैं यहाँ पर तांबा पकड़ रहा हूँ। ठीक,
देखिए ए जो है, ए जो है उसके अंदर कॉपर और जिंक, और बी के अंदर कॉपर और जिंक। तो ए के अंदर कॉपर और जिंक कितना है, 7 8, 7:8। बी के अंदर 4:1, 4:1। और जो कंपाउंड बनाओगे आप इसका, जो आप इसका मिक्सचर बना रहे हो अलॉय सी, उसके अंदर कॉपर और जिंक का कितना रेशो है, 2:1। भाई कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर कितना है, कॉपर और जिंक का 2:1। इस बात को समझ लिया आपने। अब मैं ले रहा हूं कॉपर का यूज कर रहा हूं, आप जिंक का यूज करके इसका आंसर निकाल के चेक करना, दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। ए और बी से दोनों को मिलाकर सी बनाएंगे, यही करना है हमको। ए में कॉपर की मात्रा कितनी है भाई, यहाँ टोटल कितना हो रहा है, ये बताओ टोटल कितना है ये। सर ये टोटल जो है वो है 15 के बराबर। 15 में कॉपर कितना है सर, कॉपर का हिस्सा कितना है, 7/15 है सर, ठीक है। तो 7/15 है, तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7/15। क्या ये बात समझ आ गई, 7/15 लिख दिया। बी की जगह आप क्या लिखोगे, इसका टोटल कितना है सर, 5 है, कोई दिक्कत, टोटल कितना है इसका 5 है। तो यहाँ 5, कॉपर कितना है 4, 4/5, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिलाया, इसमें भी टोटल कितना है सर, ये 3 है, तो कॉपर की मात्रा कितनी है, 2/3 है। इज दैट क्लियर, तो 2/3। अब आप इसे माइनस कीजिए, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए 4/5 माइनस 2/3 कितना आएगा, एलसीएम आ गया 15। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 10, 12 और 10 यानी 2, ठीक। अब इसे करते हम, क्लियर करते हैं इसको, तो 7 15 2 3, तो कितना हो गया ये 15, एलसीएम आ गया 15। 10 माइनस 7 कितना होता है, 3/15, ये माइनस करने पर आ गया। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो चुका, तो अनुपात क्या बनेगा, 2/3 बनेगा ए और बी का। और यही आपका आंसर है कि आपको बताना था कि किस अनुपात में बनाओगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस अनुपात में बनाओगे सर, 2/3 में बनाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, जिंक लेकर इसका आंसर चेक करोगे कि बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान क्षमता की 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 15% संतरे के रस से भरी हुई है। उन्हें सेब का रस मिलाकर पूरी तरीके से भर दिया जाता है। तीनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है। इसमें डरना कुछ नहीं है, इसको आराम से करो, चेक करेंगे हम भी क्वेश्चन। क्या बोला है, 30%, 40%, 25%, 30%, सॉरी गलत है ये, हाँ 30%, 40% एंड 25%। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा है, समान, समान क्षमता, ठीक, सेम कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेम कैपेसिटी। अगर सेम कैपेसिटी ना लिखी हो ना, तो हम लोग अभी तो क्योंकि परसेंटेज के अंदर है तो रेशो दोनों का कर देंगे, टोटल हमेशा 100% ही होगा, ये बात तो हमको परफेक्ट पता है। लेकिन अगर कभी रेशो के अंदर आ जाए और ये ना लिखा हो सेम क्वांटिटी, तो ये नहीं करना, उसके क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। पेस का ही क्वेश्चन है ये भी, देखिए तो सेम क्वांटिटी है इसकी इन तीनों बर्तनों की। अब ये अगर 30%, कौन सा है ये, संतरे का है ना, ऑरेंज, ओके ऑरेंज है ये, और एप्पल जूस डालना है। अब 30% ये हो गया, 25% ये हो गया। अगर ये 30% ऑरेंज जूस इसमें होता ए में, तो कितना प्रतिशत एप्पल जूस होता, 40%, 70%। बी अगर 40% ऑरेंज जूस को लेकर रख रखा है, तो 60% क्या हो जाएगा, एप्पल जूस। 25% अगर ऑरेंज होता तो 75% क्या हो जाता, एप्पल जूस। क्लियर हुई ये बात। आपको क्या बताना है, तीनों बोतलों को एक दूसरे के साथ, एक कोई दूसरा बर्तन है उसमें खाली कर दिया, तीनों बर्तनों को उडेल दूं, सेम क्वांटिटी है कि नहीं ये बताओ मेरे को, 100 100 100। क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको उडेल दो, 300 लीटर का बर्तन हो जाएगा वो। भाई उसके अंदर क्या बताना है आपको, सेब के रस का प्रतिशत। सेब का रस कितना हो जाएगा, 70 60 और 75, कितना हो गया ये आपके पास, आपके पास हो गया देखो 7 7 दूनी 14, 140, और ये कितना हो चुका आपके पास, 205।
तो भाई 205 300 का कितना प्रतिशत होता है बल को, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे काटा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 को काटिए कितना आएगा 6 18, ठीक। फिर वापस से काटोगे आप कितना आएगा आपके पास 7 8 24 24 और ये आ जाएगा 1 सही 3, तो 68 कंप्लीट 1/3। राइट आंसर है 68 कंप्लीट 1/3। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार वापस से, क्या ये समझ में आया? हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ एप्पल वाले जोड़ लिए क्योंकि सेम क्वांटिटी थी। अगर ऑरेंज वाले ये है तो बचे हुए कौन होंगे, एप्पल वाले ही होंगे। अब बचे हुए अगर एप्पल वाले हैं तो एप्पल वाले की टोटल क्वांटिटी जोड़ी, उसके अलावा क्या करा, टोटल कितने का मिक्सचर हो रखा, वो 300 लीटर का डब्बा है वो जिसमें हमने डाला इन सबको। 300 लीटर में 205 लीटर का कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 68 कंप्लीट 1/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जब उसकी क्षमता के दूसरे कप में उतने अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री पूरे होने पर एक बर्तन में डाल दी जाए तो बर्तन में पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। इजी क्वेश्चन। यहां पर पढ़े इसको, अनदर कप विद सेम कैपेसिटी, ये आ गया सेम कैपेसिटी, मेन यही लाइन पढ़नी थी हमको, तो सेम कैपेसिटी। भाई पहला बर्तन है जो, देखो 2 बर्तन मान लीजिए, एक बर्तन हो गया ये, एक बर्तन कौन सा हो गया, ये हो गया एक बर्तन, ठीक। और दूसरा बर्तन हो गया आपके पास ये, दूसरा बर्तन ये हुआ, ये तो हुआ ए और ये बी। आपसे क्या बोला गया है कि ए में कितना अनुपात है, रस और पानी का 5:2 है। भाई ए में कितना है, ए में फ्रूट और वाटर मान लीजिए कितना है, 5:2 है। दूसरे क्षमता उसी के सेम क्षमता का मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इसमें कितना है, इसमें फ्रूट एंड वाटर का रेशियो कितना है सर, इसमें है 7:4। क्या इस बात को समझ लिया, कितना है 7:4 है। आपसे बोला है कि दोनों बर्तनों को डाल दिया गया। अब ये दोनों को अगर मैं सेम डालूंगा, अभी तो बोल रहा है कि दोनों बराबर है, ये बात समझ में आई। अगर इसने बोला भाई दोनों बराबर है तो ये दोनों को जोड़ो जरा, 7 और इन दोनों को जोड़ो जरा 11। क्या ये बराबर है, क्या नहीं है बराबर, इनको पहले बराबर करेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ए एंड बी, फ्रूट एंड वाटर क्या बन जाएगा, देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 55, इसे 11 से मल्टीप्लाई करो वाटर कितना हो गया 22, इसे 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 49, इसे 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 7 चौक 28। ऐड कर दो इनको, क्योंकि दोनों को अब मिला लिया, तो मिलाओगे तो ऐड ही करोगे, अब मिलाओगे इसमें ऐड करोगे तो कितना आ गया, ये 0, ये हो गया आपके पास 50, और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया रेशो सॉरी, ये हुआ आपके पास 4 14 और ये कितना 104, 50 रेशो 104 रेशो 50 हो गया। आप इसको और काट लीजिए, 2 से काट लो, तो 2 से काटो कितना आएगा, ये 52 रेशो 25 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे, ठीक है। कितना हो जाएगा, रस और पानी का अनुपात 52:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 52:25 हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। दोनों के दोनों बराबर बोले थे उसने, दोनों के दोनों अगर बराबर बोले थे तो दोनों को बराबर कर दिया, फिर दोनों बराबर करने के बाद सिर्फ जोड़ना ही तो था, वो तो जोड़ दिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल जिसमें पानी 64% था, बर्तन से 4 लीटर घोल निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% एसिड है तो बर्तन में शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी थी। यह है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, इसे करेंगे बाद में, ठीक, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा मुझे, रिप्लेसमेंट वाला वो अलग ही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, उससे पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात कितना है, 4:3 है।
और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात कितना है, 5:2 है। ए और बी को 5:6 में मिला लिया गया। तो नए मिश्रण बनाने के लिए नए मिश्रण में चॉकलेट प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे आप, या तो ऐसा करो कि इन सबका ना परसेंटेज बना लो और परसेंटेज से एलिगेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम लोग करेंगे इसको नॉर्मल तरीके से, पहले नॉर्मल से करते हैं फिर एलिगेशन से करते हैं। भाई देखो ऐसा है, मिश्रण ए जो है, ए जो मिक्सचर है, ए मिक्सचर के अंदर दूध और चॉकलेट जो है, चॉकलेट एंड दूध, चॉकलेट एंड मिल्क जो है वो कितना है भाई, वो है हमारे पास 4:3 है। उसके बाद उसने क्या बोला, बी जो है दूसरा वाला, उसके अंदर क्या है, दूसरा बोल गया शायद, हाँ बी जो है उसके अंदर क्या है, चॉकलेट एंड दूध का कितना है भाई, 5 और 2, चॉकलेट एंड मिल्क का कितना है, 5:2 है। आपको क्या करना है, आपको प्राप्त करना है ए और बी को 5:6 में मिलाना है आपको, ठीक है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाना है, 5:6 में मिलाना है। क्या ये बात समझे, मतलब ए के 5 डब्बे डालने हैं और बी के 6 डब्बे डालने हैं, और ये जब ढाल दिया जाए तो नया मिश्रण जो होगा उसके अंदर आपको बताना है कि चॉकलेट और मिल्क का रेशो क्या होगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इन दोनों को बराबर करना। क्या ये बराबर है, ये तो हो रहा है 7, ये भी हो रहा है 7, सर बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे किस रेशो में मिलाना है, 5, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसे किस रेशो में मिलाना है, 6, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। तो इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ए एंड बी, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, 20। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 15। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 30। और इसे 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना ही तो है। तो जोड़ा तो ये कितना हो गया, 50, और इसे जोड़ा तो ये कितना हो गया, 27। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, जो आपके पास तीसरा जो बर्तन है सी, उसके अंदर चॉकलेट और मिल्क का कितना रेशो हो गया, 50:27 हो गया। क्या हो गया, 50:27 हो गया। अब आपसे क्या बोला है, नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज, चॉकलेट का परसेंटेज, चॉकलेट कितनी है भाई, 50 है। टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, ये टोटल मिक्सचर आपके पास कितने का हुआ है, ये टोटल मिक्सचर जोड़ लो कितना हो गया, ये 77 का, 77 का टोटल मिक्सचर है, उसमें 50 हो गई चॉकलेट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा लगभग लगभग बताना, शायद मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत निकटतम, हाँ यानी लगभग बताना आपको। तो आप इसको ऐसे तो काट नहीं सकते, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा इसको, 50 डिवाइड बाय 77। तो भाई ऐसा है, 2 बार में उड़ाओ इसको, 2 बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, देखो इसको 6 बार में दिया तो कितना, 42, 42 और 4 कितना हो जाता है बच्चों, 46 हो जाता है, हाँ ठीक। तो 6 बार में एक बार तो काट लिया जाए, कितना होगा, ये 8 होगा, ये हो गया 3, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब इसे किससे काटा जाए, इसे काट लिया जाता है 3 से या 5 से, देख लो इसको 4 से देखते हैं, कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया, 28 और ये हुआ 30, ठीक। और उसके अलावा इसको 5 से भी एक बार देख लीजिए, 5 से देखेंगे तो कितना आएगा, 35, और 35 और ये कितना होता है, 38, ये ज्यादा हो गया तो 4 से। तो निकटतम मान क्या आ गया, 64% आएगा इसका निकटतम मान, और यहाँ 64% कुछ आएगा। तो निकटतम जो है वो कितना हो गया, 65% हो गया। बात समझ गए, कितना हो गया, 65% हो गया। ये निकटतम में कुछ मान आ जाएगा जो 5 से बड़ा होगा, 6, 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को समझ लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शौविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहली प्रकार की चीनी 45 रुपए प्रति केजी प्रति ग्राम, हाँ प्रति केजी पर, और दूसरी प्रकार की चीनी 80 रुपए प्रति केजी पर। 2 प्रकार की चीनी खरीद ली भैया, जैसे याद है कॉस्ट प्राइस वाला किया था, 2 अलग अलग टाइप के, इसने भी 2 अलग अलग कर लिए। शौविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्रत्येक किलोग्राम मिश्रित चीनी को 72 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। अब मुझे इतना बताओ, ये जो हमारे दुकानदार साहब है ये क्या कर रहे हैं, 72 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। हमने कॉस्ट प्राइस की बात करी थी, सेलिंग प्राइस की बात नहीं करी थी, सेलिंग प्राइस से तो हमारा नाता ही नहीं है।
लेकिन इसको बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो हम लोगों को एक तरह से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको करते हैं, किस प्रकार करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ए का कॉस्ट प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, ए का कॉस्ट प्राइस है 45, बी का है 80। ए का कॉस्ट प्राइस है 45 और बी का है 80। 45 और इसका है 80, लेकिन 72 रुपए बेचने पर 20% का लाभ, यानी एसपी कितना है 72 है, और कितने का लाभ हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस का याद है क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, तो अगर आपको प्रॉफिट लॉस याद है तो मुझे बताइए 72 किसके बराबर हो गया, 120 के हो गया, मल्टीप्लाई 100 कॉस्ट प्राइस को शो करता है, डिनोट करता है। तो आप इसको काटते 12 से 10 बार में जाता, और ये 12 से 6 बार में, 10 से 10, कितना आंसर आता 60। 60 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 60 हो रहा है। बात समझे बच्चों, देखो वहां सेलिंग प्राइस था, अभी आपको क्या बनाना था कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, मिश्रण में किसका चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 60 हो गया। इसको माइनस करते कितना होता 20, इसे माइनस करते कितना होता 15। किस अनुपात में आ जाता ये कि आप काटते तो अनुपात आ जाता आपका 4:3। क्या ये बात समझ आ गई, क्या हो जाता 4:3 हो जाता। आंसर ऑप्शन नंबर ए 4:3 करेक्ट हो चुका। क्या है आंसर, ऑप्शन 4:3 है। चलिए आगे की तरफ देखो बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा वेदांत क्लासेस अजमेर का ऑफिशियल ऐप है, या पीछे जो दिख रहा है आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जिस किसी को भी डाउट मतलब आपको डीपली अगर पढ़ना है तो यहाँ ऐप पर हम सभी के कोर्स अवेलेबल है, जाइए और उसे सबसे पहले डाउनलोड करिए आज ही। ये वेदांत क्लासेस अजमेर का ऐप। और बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।